ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। आज हमारे बीच में यहाँ सारनाथ की धरती पर एक नहीं दो सांसद, पूर्व सांसद मौजूद हैं। एक बस्ती ज़िले से और एक आजमगढ़ से। और आजमगढ़ के सांसद जी का हमने 2008-9 यानी 12-13 साल पहले मैंने कैडर कैंप मीटिंग देखा था। उस समय मुझे इतना पसंद आया वो मीटिंग। डॉक्टर बलराम साहब जो इस समय बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में क्या पद है, अभी हम सांसद जी से जानकारी लेना चाहते हैं। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर, और बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज ऐसे वक्त पर मुलाकात हुई है, क्योंकि वही एक आप कैडर दिए थे बस्ती में तभी, और कि तो आज यही हो रही है आपके सारनाथ की इस धरती पर। तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से सर? देखिए, का ये जो कार्यक्रम है, जब हम लोगों को पता चला कि हमारे श्री चंद्रमा जी भंते जी यहाँ पर पूजा करने के लिए आ रहे थे, तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनको गेट के अंदर घुसने नहीं दिया गया और यहाँ तक की स्थिति आई कि वहीं पर वो धरने पर बैठ गए, लेकिन इसके बावजूद भी उनको पूजा करने से रोका गया। तो ये जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसे सारे लोगों ने ये विचार किया कि अब हम लोगों को बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच करके ये पूजा करनी चाहिए। जब हमारी इस जनशक्ति को प्रशासन ने देखा है, तब उस प्रशासन को पूजा करने से रोकने की हिम्मत नहीं पड़ी है। और इसलिए हम आज ये लोगों से यही कहना चाहेंगे, लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि एकता में बहुत दम होती है। जनशक्ति अगर हमारी एकजुट हो जाए तो हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं और उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सर, जैसे आज आपने देखा कि संगठन ही ऐसा था कि जो चीज़ को रोका गया था, आज अभी 23 मार्च को ज़्यादा दिन नहीं हुआ और आज आपका 3 अप्रैल है, और संगठन की देन है कि आज कोई प्रशासन का पसीना छूट रहा था कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, और भरपूर सहयोग भी किया है इस, चाहे आप भीड़ को देख करके या चाहे भीड़ से डर गया हो या सरकार झुकी हो, दोनों बातें हैं। तो इस पर संगठन बहुत बड़ी मजबूती होती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिना संगठन का हमारा समाज तमाम संगठन छोटा छोटा बना करके बटा हुआ है। हाँ। और कैसे एक, जैसे आज यहाँ पर अपना ताकत दिखाए, सारे संगठन के लोग एक हुए, एक मंच आए। यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं था, धार्मिक मंच था, और धार्मिक मंच भी नहीं था, पूजा वंदना का कार्यक्रम था। इस पर आप देखिए, हम लोग जो राजनीति करते हैं और राजनीति के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी यही चाहते थे, मान्यवर कांसी राम साहब भी यही चाहते थे, बहन जी भी यही चाहती हैं कि हमारा एक ऐसा सामाजिक संगठन हो जिस संगठन के माध्यम से हम ये जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म को भी हम आगे बढ़ा सकें। आप लोगों ने देखा होगा कि आज भले यहाँ हमारे एक वरिष्ठ भंते जी ने कहा, मोदी जी का नाम लिया, योगी जी का नाम लिया, और उधर बिहार में नीतीश कुमार का नाम लिया, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में जो भंते जो बौद्ध धर्म के लिए किया है, बौद्ध धर्म के नाम से उन्होंने यूनिवर्सिटी खोला, महामाया के नाम पर उन्होंने जिला बनाया, और
श्रावस्ती जिला बनाया, कुशीनगर जिला बनाया, सिद्धार्थनगर जिला बनाया, पंचशील नगर जिला बनाया, क्या ये काम उसमें नहीं आता है? क्या बहन जी का नाम नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने भी कुछ बौद्ध धर्म के लिए किया है? इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमेशा धर्म का जो विकास है वो सत्ता के आधार पर होता है। अगर सम्राट अशोक राजा नहीं होते तो शायद बौद्ध धर्म को कोई जानता नहीं, देश में नहीं जानता, और देश के दूसरे कोनों की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए जब बहुजन समाज पार्टी के हाथ में सत्ता थी तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने उन तमाम महान पुरुषों, संतों, गुरुओं के सम्मान में, आदर में उन्होंने जिला बनाया, उन्होंने विश्वविद्यालय खोला, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया, उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। उनके नाम पर तमाम, चाहे महामाया कन्या धन का मामला रहा हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, मान्यवर कांसी राम साहब के नाम पर ये जो हर ज़िले में आवासीय भवन बनवाए गए, हाँ, ये तमाम सारी योजनाएं ये सत्ता के कारण ही हो पाया है। इसलिए हमेशा सत्ता के बारे में, हाँ, सब योजना उन्होंने बनाया महान पुरुषों के नाम पे। चलिए, अच्छा, एक बार और मौका मिला होता शायद बहन जी को तो उत्तर प्रदेश बौद्धमय बन चुका था और भी विस्तृत तरीके से काम हुआ होता। और आपने सर हमें हमारे चैनल पर मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और कुछ बोलना चाहते हैं सर? नहीं, हम तो इतना ही बोलना चाहते हैं कि अगर पुनः बहन जी को अगर सत्ता में लाना है तो सारे जो संगठन छिन्न भिन्न हुए हैं, इन सारे संगठनों को एकजुट होकर के बहन जी के नेतृत्व में अपनी ताकत को दिखा करके उनकी सरकार बना करके अपने महान पुरुषों का जो सपना है उस सपने को लोग साकार बना सकते हैं और इस देश में, इस प्रदेश में भी हमारी सरकार बन सकती है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा।